अस्पताल बनाए जाते हैं लोगों की स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, लेकिन 17 दिसंबर को मुंबई के कामदार अस्पताल में जो कुछ भी हुआ उसने सरकारी की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वैसे मुंबई में ऐसे ढेर सारे सरकारी अस्पताल हैं जहां आग से निपटने के लिए सुरक्षा की कोई ठोस मापदंड नहीं है। तो आइए जानते हैं मुंबईकरों से कि सरकारी अस्पतालों के सुरक्षा से वो कितने संतुष्ट है। हमारी जो महाराष्ट्र शासन है और मुंबई महानगर पालिका है, ये सरकारी हॉस्पिटल को ख़त्म करने पे तुली हुई है ताकि ये सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाए और उनको उस पर मलाई मिले। तो सारी के सारे नाकाम है। आज तक के जितनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो लोगों को होना चाहिए सरकारी अस्पताल में वो नहीं मिल रही है। जैसे कि दवाई है, बेड वगैरह है, साफ़ सफाई है, कर्मचारी है, ये फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल रही है। और आए दिन अभी मुंबई में आग लग रही है। कल जैसे कि अंधेरी ईस्ट MIDC में कामगार हॉस्पिटल में जो आग लगी वो तो बड़ी गलत तरीके से वो आग लगी। वहाँ पे फैसिलिटीज़ होना चाहिए था कि इंटर और एग्ज़िट, लेकिन वहाँ से 6 लोग मर गए। उसके लिए मैं बड़ा दुख प्रकट करना चाहता हूँ। और अभी आप देखोगे पास ही में BSS हॉस्पिटल है, इसमें एंट्री तो है लेकिन फायर एग्ज़िट इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। दूसरा RN कूपर हॉस्पिटल जो हमारे इधर का BMC का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी फायर एग्ज़िट इन्होंने बंद करके रखा हुआ। अगर सपोज़ आग लगती है या कुछ भी भगदड़ मचती है तो कामगार हॉस्पिटल में तो 6 लोग मरे हैं, यहाँ पे 600 लोग मर सकते हैं। तो BMC को और जितने आला अधिकारी है फायर ब्रिगेड के और हमारे खास करके के वेस्ट के वार्ड ऑफिसर साहब, DMC साहब, उनको ध्यान देना चाहिए कि BMC हॉस्पिटल के अंदर ये सब जो है गलत तरीके से हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें लोगों का भी सहयोग होना चाहिए कि अगर फायर एग्ज़िट बंद है तो वहाँ का जो भी डीन है या जो भी कर्मचारी है उसके पास में आप जो है जाके बोलिए कि आपने फायर एग्ज़िट क्यों बंद करके रखा हुआ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब फायर लगती है, आग लगती है, तो फायर एग्ज़िट के अंदर ताला रहता है और लोग को समझ में नहीं आता है कि फायर एग्ज़िट है किधर, हॉस्पिटल में या डबल स्टेयर के जो बिल्डिंगें रहती है, टावर वगैरह है, उसमें भी फायर एग्ज़िट रहता है, लेकिन लोगों को सही तरीके से मालूम ही नहीं पड़ता है कि फ़ायर एग्ज़िट है क्या। तो फायर एग्ज़िट के लिए सारे स्टिकर लगनी चाहिए कि यहाँ से आप फायर एग्ज़िट है, अगर आग लग जाए तो यहाँ पे फायर और जितने भी इंस्ट्रूमेंट है फायर के वो सारे के सारे वर्किंग है या नहीं, वो लोगों को भी ध्यान देना होगा और फायर अधिकारी को भी ध्यान देना होगा। और हमारे खास करके वार्ड ऑफिसर को, जो हर एक वार्ड के है, मुंबई के जितने भी 24 वार्ड के वार्ड अधिकारी है, उनको उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान देना होगा ताकि ऐसे हादसा दूसरा नहीं हो। देखो आज 17 दिसंबर है 2018, 28 दिसंबर 2017 से ये आग लगने का काम शुरू हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं बार बार गुजारिश यही करूंगा आम नागरिकों को भी और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को कि आप जो है दोनों को कोऑपरेट करके लोगों की जान बचाने का काम करिए। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार तो ये होना चाहिए कि मैडम जितने भी फायर एग्ज़िट है वो सारे के सारे ओपन होना चाहिए, ना कि उस पर ताला होना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि एरो होना चाहिए कि यहाँ पे फायर एग्ज़िट है, अगर आग यहाँ पे लगती है तो आप यहाँ से भागिए, अगर फायर एग्ज़िट की तरफ आग लगती है तो जहाँ से एंट्री है आप वहाँ से जाइए। तो ये लोगों को जानकारी देने का काम फायर ब्रिगेड को करना चाहिए। हर हफ्ते या हर महीने हर एक एरिए में प्रोग्राम लेना चाहिए फायर अधिकारियों को, साथ में BMC को, साथ में सोशल वर्कर को और हमारे जैसे RTA कार्यकर्ताओं को, जो मिलजुल के लोगों की जान बचाने का काम करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कदम होगा लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए, पिछले साल इसी महीने के अंदर दिसंबर में कमला मिल का जो हादसा, जो शायद ही मुंबई के अंदर सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई सैकड़ों की जान गई थी। उसके बाद और यही महीने और यही साल के अंदर दिसंबर के अंदर जो अभी कामगार हॉस्पिटल का जो हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही होती है। प्रशासन के कार्य जो कर्मचारी होते हैं, जो फायर, सबसे पहली बात जो फायर का जो सेफ्टी होना चाहिए वो नहीं होता है और ये प्रशासन इसमें लापरवाही बरतती है।
और फायर की, यहाँ तक के फायर की एनओसी तक में उनको मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे घटते हैं। इसका जवाबदार जो प्रशासन है, बीएमसी है, फायर वाले हैं, सिर्फ ये लोग करप्ट है और करप्ट का काम करते हैं। और इन लोगों को, मुंबई के रहवासी हो, ये इंसानों की जानों से खिलवाड़ करते हैं, इनको कोई इंसानों के जान की परवाह नहीं है। तो आज इतनी बड़ी घटना घटी, पिछले साल भी इससे बड़ी घटना घटी थी, फिर भी प्रशासन जागा नहीं है, सोया हुआ है। तो इसके जिम्मेदार प्रशासन है। आग की स्थिति में यदि जान माल का नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदार किसकी? मरीज की, अस्पताल की या प्रशासन की? देखिए कितनी शर्म की बात है कि हॉस्पिटल में घटना घटती है तो पेशेंट जो होते हैं वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। जब ऐसी घटना घटती है तो वो अपने जान कैसे बचाएंगे? तो इसका सरासर पूरी जिम्मेदार जो है ये प्रशासन है, बीएमसी है, ये फायर वाले हैं। और बड़ी दुख की और शर्म की बात है कि हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटी। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? हमारे अनुसार कि ये प्रशासन जागे और ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए जहाँ जहाँ फायर की सेफ्टी नहीं है और फायर की सेफ्टी करे, और लोगों के साथ जो जान माल का जो नुकसान होता है उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होती है। तो ये प्रशासन को अपनी एहसास और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उनको सेफ्टी करके देना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं और घटते जाएंगी। आज 2 घटना हुई पिछले साल और ये, तो ऐसी घटना और घटते जाएगी। तो इसके बेहतर ये है कि प्रशासन एक्टिव हो जाए और ऐसी घटना ना घटे, फायर का पूरा बंदोबस्त करे। सरकारी अस्पताल, देखिए जो ईएसआईसी में ये जो घटना हुई है कल, ये जो मैनेजमेंट होता है पूरा दिल्ली से होता है, सेंट्रल से। सेंट्रल का फंड आता है मुंबई में, महाराष्ट्र में, वो फंड कहाँ जाता है? ये कहते हैं कि कल आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल में देखा होगा, कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों शॉर्ट सर्किट हो गया? कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया वो आप मुझे बताइए। आप लोग के मेंटेनेंस कहाँ गए? आपके फंड्स कहाँ गए? और आप पब्लिक के साथ में जो बेचारे मरीज़ हैं उनके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके पास सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं कहाँ चली गई आपकी? गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? ये जो हमारे गवर्नमेंट फडणवीस की सरकार है, ये क्या कर रही है? इनके पास हमने पूछना चाहिए, हम लोगों ने, आम आदमी ने पूछना चाहिए कि क्यों अन्याय, और आम आदमी क्यों इसका, हमेशा आम आदमी को ही क्यों अन्याय होना चाहिए? क्यों आम आदमी ही मरता है? क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस। इनका जो फंड आता है वो बीच में चला जाता है। इतना करप्शन बढ़ा है। मोदी जी बोलते हैं करप्शन हटाओ, देश बचाओ। कहाँ देश बच रहा है आप मुझे बताइए। करप्शन तो हो रहा है। आज इतने सालों से ईएसआईसी काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, वहाँ पर कहते हैं कि फायर ब्रिगेड का एनओसी नहीं है। कहाँ चला गया एनओसी तुम्हारा? क्यों एनओसी नहीं हुआ उसका? और उसके बाद भी आज इतना बड़ा हादसा हुआ, पेशेंट ने ऊपर से खुद ही मारे लेडीज़ ने, और वो मर गए बेचारे। ये सब ये फडणवीस सरकार से ज़रूर पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों आप लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। आग की स्थिति में यदि जान माल का नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदार किसकी? मरीज की, अस्पताल की या प्रशासन की? ऑफ कोर्स प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन ही ये सब देखभाल करता है। मरीज बेचारे तो एडमिट है, वो तो आप ईएसआईसी, आप लोगों से पैसा लेते हो, उनको कार्ड बना के देते हो और उनके पैसे पे उनका उपचार हुआ जाता है। तो आज वो पैसे भर के भी जिस कंपनी में काम करते हैं उनका ईएसआईसी कट होता है, और ईएसआईसी के थ्रू उनको आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हो। विदाउट कार्ड तो आप उनको एडमिट करते ही नहीं हो। तो आप उनके पैसे के साथ में ही उनके साथ खिलवाड़, उनके जान की खिलवाड़ कर रहे हो आप। यही मुझे बोलना है। ये फडणवीस सरकार को जवाब देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना है इसके बारे में। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मैं तो बोलती हूँ ये गवर्नमेंट को हटाओ। ये तो कुछ काम की गवर्नमेंट नहीं है। आज इस गवर्नमेंट की वजह से ये सब हादसे हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट सिर्फ सोई हुई है। यहाँ पर शेतकारी मर रहे हैं, यहाँ पर आम आदमी मर रहा है, सबकी जान चली जा रही है, लेकिन ये लोगों को किसी को कुछ पड़ा नहीं है किसी का। ये सब अपनी सीट बचा के बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऐसा है कि ये जो कल जो कांड हुआ, ये ESIS, ये स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइज होती है, और इसके अंदर जो लेबर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स है, उनके मंथली कंट्रीब्यूशन से ये पूरा के पूरा स्कीम चलता है। तो वो अपना मंथली कंट्रीब्यूशन देते हैं स्कीम के अंदर, उनका ये स्कीम चलता है। लेकिन ये जितने भी हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल ही एकदम से लावारिस स्थिति में है, और इसके जो जितने भी इक्विपमेंट्स है सब आउटडेटेड है। ये सारी चीज़ सरकार के पास ऑलरेडी रिपोर्टेड है।
और ये पहला कांड नहीं है जो हुआ है, ये कई बार हो चुका है इस तरह का। ये तो ये सरकारी जो हॉस्पिटल की जो पूरे मुंबई में चाहे BACS का हो, ESIS हो या और भी स्टेट रन हॉस्पिटल हो, उन सब की जो स्थिति है एकदम ही मतलब क्या बोलेंगे आप, एकदम बिल्कुल ख़राब है। और सरकार को इसके अंदर थोड़ा तो उस वर्ग के लिए सोचना चाहिए जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो लेबर क्लास है, उनके लिए सरकार के इनके ऊपर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को ही सरकार सारी चीज़ में लेकर के चल रही है। यहाँ तक कि जो BMC के सेक्टर में था या जो सरकार के अधीन जो हॉस्पिटल था उसको भी प्राइवेटाइज करके उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। आग लगने की स्थिति में यदि जान मान का नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेदार किसकी, मरीज की, अस्पताल की या प्रशासन की? ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रपोज रूल लाया था, स्पेशल फायर सेफ्टी रूल फॉर बिल्डिंग्स के लिए लाया। ये 2009 में इसका प्रपोज किया गया। इसके ऊपर सजेशन और ऑब्जेक्शन मंगाए गए। 90 दिन के अंदर इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हुई। आज पूरे 9 से 10 बरस हो गए, बराबर है। सरकार आज तक इसको लागू नहीं कर पाई, इसलिए कि ये बड़े बड़े जितने भी जो हॉस्पिटल रन करते हैं या बड़े बड़े जो एस्टैब्लिशमेंट, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो रूल आ गया तो उसमें जो फायर जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि ये जो इलीगल तरीके से बना रहे हैं, जो इलीगल तरीके से चल रहा है, वो सारी चीज़ के अंदर रोक लग जाएगी। और ये सीधा सीधा जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसका वायलेशन है। सरकार भी जानती है कि जो लोगों की जनता की जान माल का नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद सरकार जनता को मार रही है, लोगों को मार रही है। लेकिन बड़े बड़े जो बिल्डर है और जो बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, ये इन्वेस्टर है, उनको सरकार इसकी ये रूल ला करके उनको गरीब को बचाने के बजाय उनको रूल नहीं ला करके उनको बचाने का काम कर रही है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ऐसा है कि देश के अंदर कायदा कानून है। इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लेबर का और मिडिल क्लास का है और प्रिविलेज सेक्शन का है। तो सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच करके नहीं, क्योंकि ये पूंजीपति वोट नहीं देते। ये जो लेबर क्लास है, मिडिल क्लास है, ये अंडर प्रिविलेज क्लास है, ये है जो इस देश के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर सहभाग होकर के सरकार को चुनता है। लेकिन सरकार चुन के आने के बाद इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब का गुलगुला दे देती है कि आपके लिए ये किया जाएगा, और करती उनके लिए बिल्कुल इनके विपरीत, इनके खिलाफ जाकर के सारा काम करती है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो स्पेशल ये जो रूल था, फायर सेफ्टी रूल फॉर बिल्डिंग, जो पेंडिंग में पड़ा है, सरकार को उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके इसको एक और पुख्ता और अच्छे तरीके से करके सरकार को गरीबों की इसके अंदर कि अच्छे तरीके से हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो, इसमें सुरक्षा कितनी अच्छी हो सकती है, इसको इम्प्लीमेंटेशन तुरंत कर देना चाहिए, खास करके मुंबई शहर के लिए। 15 दिन पहले अभी गवर्नमेंट ने और MCGM ने इसकी पूरी जो बिल्डिंग ये इरेगुलर है, इसमें इतनी सारी इरेगुलरिटी है, जिसके साथ कितने सामने नॉर्म्स का वायलेशन है, इसका एक लीगल नोटिस दिया है गवर्नमेंट ने और BMC ने इन लोगों को। इसके बावजूद ना सरकार ने कुछ किया, ना BMC ने कुछ किया, ना फायर डिपार्टमेंट ने कुछ किया। ये नहीं करने की वजह से ये सारा का सारा हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई, लोग जख्मी हो गए और कम से कम 30 से 40 लोग अभी मौत के कगार पर है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार ने इसकी तरफ कोई लक्ष्य नहीं दिया। इनके सरकार के और जो नोटिस देने के बावजूद, नोटिस दे करके अपनी जान सरकार नहीं छुड़ा सकती है, सरकारी अधिकारी नहीं छुड़ा सकते। लोगों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारी ये सरकार है, ये शासन प्रशासन MCGM, ये सारे के सारे लोग हैं, इनकी वजह से उनकी जान गई। नहीं तो अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से अगर वो बिल्डिंग बनाई गई होती, उसके अंदर बराबर तरीके से वेंटिलेशन वगैरह सब होता था, तो इसमें किसी की जान नहीं जाती थी। अगर सारी चीज़ होती, लिफ्ट होता है, एलिवेटर होता, सारी चीज़ का अगर प्रॉपरली रेगुलेट करके किया जाता, सिर्फ पैसा खाने के लिए या माल बनाने के लिए भी वो हॉस्पिटल नहीं बनाया गया होता। अगर प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, रूल रेगुलेशन के साथ, नॉर्म्स के साथ वो बिल्डिंग हॉस्पिटल बनाया गया होता, उसकी सारी चीज़ अगर बराबर चलती होती, तो ये लोगों की जान नहीं जाती, सफोकेशन नहीं होता, लोग मरते नहीं। ये सरकार की जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। कमला मिल भी उनकी वजह से हुआ, तो कमला मिल के भी आरोपी वही लोग हैं। तो कमला मिल के अंदर अगर वो लोग आरोपी है, तो इसके अंदर भी वही लोग आरोपी है जिन्होंने इनको सैंक्शन दिया, जिन्होंने सारा प्रोसेस किया। तो ये थी सरकारी अस्पतालों में किए गए सुरक्षा इंतजामों के बारे में लोगों की राय। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार हो रही आग की घटनाओं से प्रशासन क्या सबक लेता है और आग की घटनाओं से निपटने के लिए किस प्रकार का उपाय योजना तैयार करता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ वैशाली शेट्टी, IN24 न्यूज़, मुंबई।